वेलकम स्टूडेंट्स, फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जहाँ से हमने आपका चैप्टर रोका था वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जो नेल्सन मंडेला है जो बता रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर जो अश्वेत लोग थे उनके साथ वहाँ पर दुर्व्यवहार किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। उसी में आगे It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. इन्हीं कॉमरेड्स यानी साथी, इन्हीं साथियों के वजह से इन द स्ट्रगल है संघर्ष, डेट आई लर्न का मतलब सीखा, आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज यानी साहस का अर्थ सीखा। किससे? ये जो उन्होंने नाम बताए थे ये कॉमरेड्स जो उनके साथ संघर्ष किया। टाइम एंड अगेन यानी बारंबार, रिपीट। आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। मैंने देखा महिलाएं और पुरुषों ने मिलकर एक आइडिया, विचार के लिए अपना जीवन उन्होंने त्याग दिया। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने देखा है लोगों को स्टैंड अप, खड़े होते हुए, अटैक्स जो उनके ऊपर अत्याचार हुए, हमले हुए, एंड टॉर्चर यानी यातनाएं दी, विदाउट ब्रेकिंग यानी बिना रुके हुए, शोइंग अ स्ट्रेंथ उन्होंने ताकत दिखाई, एंड रेजिलियंस का मतलब कठोर, जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो उनको कष्ट दिए जा रहे हैं उनको सहन करने की क्षमता, उनको रेजिलियंस बोलते हैं, वो दिखाए। डेट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कि कल्पना से भी डिफाइज परे है, डिफाइज चुनौती देना, कल्पनाओं से भी परे है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। आई लर्न, मैंने ये भी जाना, ये भी सीखा, द करेज की जो साहस है, वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, वो फियर यानी भय, डर की, एब्सेंस यानी अनुपस्थिति नहीं है। यानी कि साहस का होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें डर नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि डर के ऊपर, ट्रायम्फ यानी विजय, जो विक्ट्री, ट्रायम्फ, डर के ऊपर विजय प्राप्त करना है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। अब ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, हु इज ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अनुसार बहादुर लोग कौन होते हैं? ऐसे करेज क्या है? तो करेज का ये वाली लाइन लिखनी है। बहादुर कौन है? बहादुर वो है, वो नहीं है जो कि ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डरता नहीं हो, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, जो कॉन्कर्स यानी जीत लेता है, विन जीत लेता है, फियर डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, वो ही वास्तव में ब्रेव मैन है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कोई भी व्यक्ति चमड़ी के रंग की वजह से दूसरे के ऊपर उसके हेट करने, घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता है। और इस बैकग्राउंड या उसका पृष्ठभूमि क्या है, उसकी चमड़ी का रंग कौन सा है, और इज रिलीजन, और उसका धर्म क्या है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को नफरत करना सिखाना चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो घृणा करना सीखते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। तो फिर अगर वो घृणा करना सीख गए तो उन्हें प्रेम करना सिखाना चाहिए, क्योंकि प्रेम इसकी जो अपोजिट है, इसका प्रतिद्वंदी है घृणा, उससे ज़्यादा नेचुरली, स्वाभाविकता से मानव हृदय में प्रवेश करता है, मानव हृदय में विराजमान होता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, ग्रीमेस्ट टाइम यानी काफ़ी जो गंभीर, कठोर समय, कठिनाई का समय, जो हमने हार्ड टाइम जेल का, वेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, जब मेरे साथी और मुझे सहन करने की क्षमता जितनी यातना हमें दी गई, यानी इतनी यातना दी गई
जितनी हम सहन कर सकते उतनी यातनाएं हमें दी गई। आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, मैंने सैनिकों में से एक सैनिक के अंदर ह्यूमैनिटी, मानवता की एक ग्लीमर यानी एक झलक मुझे नजर आई, ग्लीमर नजर आई। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, भले एक सेकंड के लिए ही, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन ये मुझे आश्वस्त करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए वो मानवता की झलक पर्याप्त थी। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished, मानव के अंदर जो गुडनेस अच्छाई होती है वो एक फ्लेम, एक वो ज्योति है, वो ज्वाला है जिसको आप हिडन, कैन बी हिडन, हिडन यानी छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन जिसे बुझाया नहीं जा सकता। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज 10 ऑब्लिगेशंस, हर व्यक्ति के दोहरे ऑब्लिगेशन यानी दायित्व होते हैं, कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, उस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से, इसको जरूर अंडरलाइन कर लें कि मंडेला ने मानव के कौन से 10 ऑब्लिगेशंस, 2 दोहरे दायित्व बताए हैं। तो पहला है ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसकी पत्नी और बच्चों के प्रति, ये तो हो गए पारिवारिक उत्तरदायित्व। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और एक और उसका दायित्व उसके लोगों के प्रति, उसके देश के नागरिकों के प्रति। हिज कम्युनिटी, उसके समुदाय के प्रति। हिज कंट्री, उसके देश के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमन, नागरिक और मानव सोसाइटी, समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। ये हर व्यक्ति को इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उसकी अपनी जो यहाँ पर दिया हुआ है इंक्लिनेशंस, इंक्लिनेशन यानी उसकी प्रवृत्ति के अनुसार और उसके अंदर जो एबिलिटीज है, योग्यता के अनुसार उन कर्तव्यों का उसे पालन करने के लिए वो उसकी समर्थ होता है, इज एबल टू, समर्थ होता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में मेरे जैसे काले रंग के व्यक्ति के लिए ये सब कुछ करना जन्म से ही बड़ा ही असंभव था। दो जो ऑब्लिगेशन यानी इन दायित्वों को पूरा करना। कौन से दायित्व? जो मंडेला ने बताए शुरू में, परिवार के प्रति, घर के प्रति, देश के प्रति, इनको मैं पूरा नहीं कर सकता था। मैं यानी मेरे जैसे सभी लोग जो कि कलर्ड लोग थे, जिनके रंग चमड़ी का काला था, उनके लिए बता रहा है A man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। कोई भी व्यक्ति जो कि कोशिश करता ह्यूमन बीइंग यानी इंसान की तरह रहने का, उसको पनिश्ड किया जाता, सजा दी जाती, एंड आइसोलेटेड यानी अलग थलग कर दिया जाता। A man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family। एक व्यक्ति जो उसकी ड्यूटी को, कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता, उसको रिप्ट कर दिया जाता, अलग थलग कर दिया जाता उसके परिवार से, एंड इज होम, उसके घर से, एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन। इसका अर्थ है कि सीक्रेसी, गोपनीयता, एंड रिबेलियन, विद्रोह की ट्वाइलाइट, अंधकार में, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में उसे फोर्स किया जाता, बाध्य किया जाता टू लिव अ लाइफ अपार्ट, कि वो जीवन अपार्ट यानी दूर जिए उसके घर परिवार से। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबोव माई फैमिली। शुरुआत में मैंने मेरे परिवार के ऊपर मेरे देश के नागरिकों को या मेरे लोगों को नहीं माना था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन मेरे लोगों को सर्व सेवा करने के अटेम्प्ट यानी प्रयास में आई फाउंड इट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड हस्बैंड। लेकिन मैंने पाया कि मुझे प्रिवेंट किया गया, रोका गया, फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, मेरे दायित्वों को फुलफिलिंग, पूरा करने से, एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में।
आई वॉज नॉट बोर्न विद द हंगर टू बी फ्री। स्वतंत्रता की इतनी तेज भूख लेकर मैं पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं स्वतंत्र हुआ था। फ्री इन एवरी वे डेट आई कुड नो, हर तरीके से स्वतंत्र जहाँ तक मैं जान पाता। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ की झोंपड़ी के आसपास के खेतों में मैं चलने के लिए स्वतंत्र था, दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ सरिता में मैं तैरने के लिए स्वतंत्र था। डेट रेन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव में होकर निकलती थी नदी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, और तारों के नीचे में रोस्ट मिलीज, भुट्टे मिलीज, भुट्टों को रोस्ट यानी भुनने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, धीरे चलने वाले बुल्स बेलों की ब्रॉड चौड़ी बेक यानी पीठ पर राइड सवारी करने के लिए स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। जहाँ तक एज लॉन्ग एज, जहाँ तक मैंने आई ओबे, मैंने पालन किया मेरे पिता का। अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, मेरी जनजाति के रिवाजों को मैंने पालन किया। मुझे किसी प्रकार के ईश्वर या इंसान के नियमों से कभी ट्रबल यानी परेशानी नहीं हुई। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न डेट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन, इल्यूशन यानी भ्रम, नॉट रियल। मैंने अपने बड़ा हुआ तब मैंने पाया कि मेरे बॉयहुड यानी बचपन के दिनों की जो स्वतंत्रता थी वो मेरा एक तरीके से इल्यूशन था, यानी कि मेरा भ्रम था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मुझे डिस्कवर पता लगा कि मैं बड़ा हुआ तब कि मेरी स्वतंत्रता को वापस ले लिया गया है। डेट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और तभी मुझे इसे पाने की इच्छा मेरे अंदर पैदा हुई। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, पहले तो एक विद्यार्थी के रूप में। आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं स्वयं के लिए स्वतंत्रता चाहता था। The transitory freedoms of being able to stay out at night, read that I pleased and go where I choose, ये ट्रांजिटरी यानी कि नॉट परमानेंट, टेम्परेरी स्वतंत्रता चाहता था कि जहाँ मैं चाहूँ मैं चला जाऊँ, और इसके अलावा रात में स्टे आउट में रात में घूमूँ सड़क पर, और आई प्लीज यानी जहाँ इच्छा हो मैं जाऊँ, मैं आई चूज मेरी इच्छा हो जहाँ तक जाऊँ। लेटर एज अ यंग मैन इन जॉन्सबर्ग आई yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potentials, लेकिन yearn का मतलब होता है किसी चीज़ की कामना करना, विश इच्छा करना। किसकी इच्छा की? बेसिक मूल, ऑनरेबल यानी कि सम्मानित, ऑनरेबल यानी सम्मानित, फ्रीडम स्वतंत्रता, ऑफ अचीविंग प्राप्त करने की, माय पोटेंशियल्स मेरे अंदर जो भी प्रतिभा है, एबिलिटीज है, ऑफ अर्निंग माई कीप ताकि मैं अपनी जीविका चला सकूं, ऑफ मैरिंग, मैरिंग यानी मैं शादी कर सकूं, एंड हैविंग अ फैमिली एक परिवार रख सकूं। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, वो स्वतंत्रता जिसे एक कानूनी जीवन में, वेद जीवन में ऑब्स्ट्रक्टेड यानी नहीं रोका जाए, उस पर कोई बाधा नहीं बनाई जाए। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. लेकिन तब मैंने पाया मैं ही नहीं, मेरे और भाई बहन कई लोग थे जो स्वतंत्र नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed. मैंने देखा है केवल मेरी स्वतंत्रता नहीं थी जिसको curtailed यानी ढक दिया था, कम कर दिया था, but the freedom of everyone who looked like I did. लेकिन हर व्यक्ति की जो मेरे जैसा दिखता था उसकी स्वतंत्रता को कर्टेल कर दिया था। बट द फ्रीडम डेट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तब जब मैंने नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस को ज्वाइन किया, एंड डेट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल, तब मेरी अपनी स्वतंत्रता क्या बन गई? मेरे अपने लोगों की स्वतंत्रता की भूख बन गई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life
they transformed a frightened young man into a bold one. It was the desire, ये इच्छा थी, for the freedom, स्वतंत्रता के लिए, of my people to live their lives with dignity, dignity यानी respect, honor, सम्मान से उनका जीवन जिए, ये मेरे अंदर डिजायर पैदा हुई। एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान, और डिग्निटी यानी इज्जत से वो उनका जीवन जिए। डेट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को एनिमेटेड प्रभावित किया। डेट ट्रांसफॉर्म, जिन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया। अ फ्राइटेंड यंग मैन, डरे हुए एक युवा व्यक्ति को चेंज कर दिया इनटू अ बोल्ड वन, एक मजबूत व्यक्ति मुझे बना दिया। किस चीज ने? डिजायर फॉर द फ्रीडम। डेट ड्रो अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जिन्हें एक लॉ अबाइडिंग, कानून का पालन करने वाले अटॉर्नी यानी कानूनविद को एक क्रिमिनल अपराधी बना दिया। दे टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, जिन्होंने एक परिवार को प्रेम करने वाले पति को एक वो व्यक्ति बना दिया बिना घर बार का। डेट पोस्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, जिन्होंने जीवन को प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक मॉन्क, एक साधु बना दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं किसी आम आदमी, सामान्य आदमी से ज़्यादा गुणी और आत्म बलिदानी नहीं हूँ। वर्चुअस यानी गुणवान और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग यानी आत्म बलिदानी। But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. लेकिन जब मुझे पता लगा कि ये जो पुअर एंड लिमिटेड, ये जो हमें बहुत ही ज़्यादा सीमित मात्रा में स्वतंत्रता दी हुई थी, उस स्वतंत्रता, उस सीमित स्वतंत्रता का मैं आनंद नहीं उठा पा रहा था। क्योंकि जब मुझे पता लगा कि वेन आई न्यू माई पीपल, मेरे लोग वर नॉट फ्री, स्वतंत्र नहीं थे। माई फ्रीडम इज इंडिविजिबल, फ्रीडम क्या है? इंडिविजिबल होती है, यानी ये व्यक्तिगत होती है। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, जो चेंज थी, जंजीरें थी, ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों में से किसी के भी ऊपर जो प्रतिबंध थे, जंजीरें थी, वो क्या थी? वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, वो सबके ऊपर जंजीरें थी। दे चेंज ऑन ऑल माई पीपल, और जो जंजीरें, जो प्रतिबंध मेरे लोगों के ऊपर थे, वर द चेंज ऑन मी, वो जंजीरें मेरे ऊपर भी थी। आई न्यू, मैं जानता था, डेट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, कि उत्पीड़न करने वाला, ऑपरेसर उत्पीड़न करने वाला, दूसरों को कष्ट देने वाला, उसको भी उतना ही लिबरेटेड यानी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। श्योरली एज द ऑपरेस्ड, जितना कि यातना सहने वाले को। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये क्वेश्चन बनता है। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम, स्वतंत्रता को ले लेता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वो क्या होता है? घृणा का प्रिजनर यानी कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, वो संकीर्ण मानसिकता और पूर्वाग्रह के सलाखों के पीछे लोग यानी कैद होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ अगर मैं दूसरे की स्वतंत्रता का हनन कर रहा हूँ। जस्ट ए श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, उसी प्रकार मैं तब स्वतंत्र नहीं हूँ जब मेरी स्वतंत्रता को कोई ले लेता है। द ऑपरेस्ड एंड ऑपरेस्ड अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, ऑपरेस्ड जुल्म सहने वाला और ऑपरेसर जो जुल्म करता है, यातना देता है, अलाइक दोनों समान रूप से, आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उनकी मानवता को रोब्ड कर लिया जाता है, यानी कि छीन लिया जाता है, हनन कर लिया जाता है। इस प्रकार हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स का आपके लिए जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इनके क्वेश्चन आंसर्स भी करें, और साथ ही इस चैप्टर को आप एक बार दो बार पढ़ें। थोड़ा टिपिकल चैप्टर है, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जब रिवीजन करेंगे तो इसके और क्वेश्चन आंसर्स हम और याद करेंगे। अगले पार्ट में, अगले चैप्टर में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स,
थैंक यू।